दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मैं लॉजिक डिस्कस करने वाला हूँ। आज की ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक थे, एक-एक पॉइंट को ध्यान से समझना, काफ़ी कुछ लर्निंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूं, बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होने वाला है निफ्टी 50 के बारे में। फोकस करो, यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। गैप डाउन ओपनिंग मिली आपको। पहली कैंडल पे फोकस करो। पहली कैंडल आपको बड़ी कैंडल दिखाई दे रही है। मैंने आपको क्या बताया हुआ है? बड़ी रेड कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग और बड़ी गैप डाउन ओपनिंग और साइडवेज मार्केट। इन चीजों से हम दूर रहेंगे। खासकर अगर आप इन चार चीजों को फोकस करोगे तो ये एक तरह की चलती ट्रेन होती है। और चलती ट्रेन में अगर आप घुसने की कोशिश करोगे तो आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सिचुएशन हमें पता है। अब यहाँ पे देखो, ये ट्रेन जाके रुकी कहाँ? चलो, मार्केट डे क्लोजिंग से नीचे चल रहा था, हमने ये देखा डे क्लोजिंग से नीचे चलना शुरू हो गया और 17 का डे लो यहाँ पे इस जोन में पड़ा हुआ है। ये ट्रेन रुकी भी 17 के डे लो पे जाके। तो यहाँ पे सीधा सीधा सवाल उठता है कि गैप डाउन ओपनिंग है, बियरिश कैंडल है, तो क्या एंट्री बनती है? बिल्कुल भी नहीं बनती है। मैंने क्या बताया हुआ है? अगर मार्केट चल रहा है या जो ये ट्रेन चल रही है, ये एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे आपके लिए एंट्री बनाने के लिए। हो सकता है मार्केट साइडवेज हो जाए या कुछ रिटेस्ट करे, फिर आपको मोमेंटम दिखा दे। यानी कि कुछ भी करे, आपके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा और उस प्लेटफॉर्म के जरिए ही हम उस ट्रेन में घुसेंगे। और प्लेटफॉर्म कहां पे तैयार हुआ? ये तैयार हुआ 17 के डे लो पे। 17 का डे लो है, हम इसे क्या कहेंगे? प्रीवियस डे लो। तो यहां पे हम ये देखेंगे, ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि मार्केट ने प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट ले लिया। हमारी स्ट्रेटेजी कब एक्टिवेट होगी? प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिलेगा, तब हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ पे एक्टिवेट होगी। और यहाँ पे ध्यान से देखो, मार्केट ने इस लेवल की भी रेस्पेक्ट की है, इसका ब्रेकडाउन दिया। हम एक बात जानते हैं, अगर कोई सपोर्ट जोन है, ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। ठीक वैसे ही मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और ब्रेकडाउन देने के बाद ध्यान से देखो, इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ली है या ब्रेकडाउन के बाद एंट्री ली है, सीधा सीधा बेहतरीन मोमेंटम मिला है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला है, काफी अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी मिली है। अगर कोई एंट्री में बैठा भी रहा, तब भी जो मार्केट में वापस रिटेस्ट का मोमेंटम आया है, तब भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तब भी आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मार्केट ने दी है। तो ये था मेन लॉजिक, मेन फोकस मैं आपको दिखाना चाह रहा था। बड़ी गैप, जो ये बड़ी रेड कैंडल दिखाई दे रही है, इसे बियरिश कैंडल भी आप कह सकते हैं। तो चलो, फिलहाल हम डिस्कशन करते हैं कल के दिन हम किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं, कहां पे किस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। यहाँ पे आप देखेंगे दो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे, यहाँ पे 17,066 है, जो कि है हमारा 20 का डे हाई। यानी कि हमारे लिए क्या एक्ट करेगा? प्रीवियस डे हाई की तरह एक्ट करेगा। नीचे लेवल लाइन को देखो, ये 16,958 की है, जो कि है हमारा 17 का डे लो। जब तक मार्केट इस जोन में रहेगा, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। इसके बीच आप स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं। अगर डे क्लोजिंग से मार्केट बुलिश कैंडल के साथ ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाता है, तो 20 के डे हाई तक आप बाइंग साइड स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर मार्केट डे क्लोजिंग से नीचे चलता हुआ एक बियरिश कैंडल दिखाता है, तो 16,900 जो यहाँ पे 58 है, यहाँ तक आप सेलिंग साइड स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन बेहतर बाइंग अपॉर्चुनिटी और बेहतर सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम इन लेवल के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होने के बाद ही ढूंढेंगे। तो इसलिए एक एक स्टेप को ध्यान से समझते हैं। पहला स्टेप समझते हैं, अगर मार्केट में यहाँ पे फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम है, हम चार सिनेरियो डिस्कस करेंगे। अगर फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आए, तब क्या करना है? गैप अप ओपनिंग हुई, तब क्या करना है? गैप डाउन ओपनिंग हुई, तब क्या करना है? पहला सिनेरियो हम यहाँ पे समझते हैं, अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, ये वाला जोन है, कौन सा जोन? 17,066। किसका जोन है? 20 का डे हाई है। हम इस किस नाम से जानते हैं? प्रीवियस डे हाई के नाम से जानते हैं। तो यानी कि अगर डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चल रहा है, तो हम यहां पे देखेंगे यहां पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, तो हमें प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है। और इस सिचुएशन पे जो हमारे लिए सीधा सीधा टारगेट बनेगा, ये टारगेट बन जाएगा 17 का डे हाई। अगर इसका भी ब्रेकआउट आ गया, तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन है, हमने कल भी डिस्कस किया था,
15 का डे हाई। 15 का डे हाई क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो 15 को हमने यहाँ पे क्या देखा था, रिजेक्शन देखा था, और यहीं पे 15 का डे हाई भी है। साथ ही साथ हमने 14 को भी ऑब्जर्व किया था, मार्केट ने इसी लेवल पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। हमने यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर की तरफ आपको अपर शैडोज मार्केट में दिखाई देगी, बियरिश कैंडल दिखाई देगी, यानी कि यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हुए थे। ठीक वैसे ही हमने 13 को भी ऑब्जर्व किया था, जब मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन दे रहा था, मार्केट ने वापस आया, सेम ही लेवल पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। ये चीजें मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी समझाई थी। तो इस लेवल पे हम खास ध्यान रखेंगे, ऐसे लेवल पे सावधानी किस तरीके से बरतनी चाहिए कि इन जोन पे जाते ही आपको प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, और फिर देखना चाहिए वहां पे क्या प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको एंट्री लेनी चाहिए। मार्केट कितने दिन तक साइडवेज मोमेंटम दिखा रहा है, या हमें बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है, या बियरिश कैंडल देखने को मिल रही है, वॉल्यूम कैसा देखने को मिल रहा है, ये काफी चीजें वहां पे नोट करने लायक होती है, और उसी के अकॉर्डिंग जो भी प्राइस एक्शन बनता है उसी के अकॉर्डिंग हम मार्केट में एंट्री ले लेते हैं। अब मान के चलो, अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो हमारे लिए जरूरी कौन सा लेवल है? 17 का डे लो। अब ये लेवल इतना जरूरी क्यों है? एक तो आप ध्यान से देखेंगे 17 के डे लो पे मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लिया था 17 को, उस लेवल की रेस्पेक्ट मार्केट ने आज 20 को भी की। पहले मार्केट ने उसी जोन पे सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने उसी जोन पे रेजिस्टेंस दिखाया, फिर मार्केट वापस आया, फिर से सेम ही जोन पे रेजिस्टेंस दिखाया। तो इसलिए हम इस लेवल के ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे, हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। अगर इसका आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो उस सिचुएशन पे हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। वहां पे आपके लिए पहला टारगेट क्या बनेगा? ये रहेगा 16,900। इसका ब्रेकडाउन आ गया तो 20 के डे लो को मार्केट अप्रोच करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। अगर यहाँ पे हम डिस्कशन करें, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, उस सिनेरियो पे फिर से मैं कहूंगा आप अपना पूरा फोकस 20 का जो डे लो है इस पे कर देंगे, यानी कि 17,066 पे। आप ये देखेंगे कि मार्केट इस लेवल पे ओपन हो रहा है या इस लेवल से ऊपर या नीचे ओपन हो रहा है, यानी कि इसी लेवल के आसपास मार्केट होना चाहिए। अगर इसी लेवल के आसपास है तो यहां से हमें बाइंग साइड भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और सेलिंग साइड भी, क्योंकि अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाता है तो 17 के डे हाई को आप टारगेट लेके चल सकते हैं। अगर मार्केट बियरिश कैंडल दिखा के इसका ब्रेकडाउन देता है तो आपके लिए पहला टारगेट बनेगा 20 की डे क्लोजिंग। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए अगला टारगेट बनेगा 16,958, यानी कि 17 का डे लो। इसका ब्रेकडाउन आया तो नीचे की तरफ आपको टारगेट मैंने बताए हुए। ये क्लियर हो गया। दूसरा, अगर बड़ी गैप डाउन, बड़ी गैप अप ओपनिंग आपको मिलती है, तो बड़ी गैप अप ओपनिंग मिले या गैप डाउन ओपनिंग मिले, हम इन चीजों को अवॉइड करेंगे, क्योंकि पहले ही मार्केट एक बड़ी गैप अप ओपनिंग दे चुका होगा, और अगर फिर से बुलिश कैंडल दिखा रहा है तो हम बेहतर इंतजार करेंगे, यानी कि हमारे लिए ये चलती ट्रेन बन जाएगी। तो हम फिर से वही बात, फिर से हम एक प्लेटफॉर्म का इंतजार करेंगे, तो कुछ साइडवेज होके मार्केट फिर मोमेंटम दिखा दे ब्रेकआउट, तब हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है, या फिर वापस आके कुछ रिटेस्ट दिखा दे, फिर मोमेंटम दिखा दे, तब हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। तो यहाँ पे हम उस चीज को अवॉइड कर देंगे। ठीक वैसे ही अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, तब हम अपना पूरा फोकस 17 के डे लो पे कर देंगे। पहला केस, मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तब भी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी, नीचे की तरफ टारगेट वही रहेंगे 16,900। इसका ब्रेकडाउन आ गया तो 16,850 के अराउंड या 20 के डे लो तक आप मार्केट का मोमेंटम देख सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलता है तो पहला टारगेट हमारा ऊपर की तरफ होगा डे क्लोजिंग। किसकी डे क्लोजिंग? 20 की डे क्लोजिंग। अगर इसका भी ब्रेकआउट आ गया तो 20 का जो डे हाई है ये हमारे लिए अगला टारगेट हो जाएगा। यहां तक सिचुएशन क्लियर होगी। अगर बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो हम सेलिंग को अवॉइड कर देंगे। हम वहां पे कोशिश करेंगे या तो हमें हैमर नजर आ जाए या पिन बार बुलिश कैंडल नजर आ जाए, तो हम इनके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के एक बाइंग साइड एंट्री की प्लानिंग करेंगे, और फिर देखेंगे कि हमें क्या मोमेंटम नजर आता है। उस सिचुएशन पे हमारा पहला टारगेट कौन सा रहेगा? यही रहेगा 16,958। इसका ब्रेकआउट मिला तो डे क्लोजिंग, इसका ब्रेकआउट मिला तो 17,066, इसका भी ब्रेकआउट मिला तो 17 का डे हाई, इसका भी ब्रेकआउट मिला तो 15 का डे हाई हमारे लिए टारगेट बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ 4 सिनेरियो डिस्कस किए। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, अगर निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,060,
7 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दे जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,139 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,182 पे नजर आ रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 16,951 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 16,880 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,768 पे हमें यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, जो हम वीडियो में लॉजिक डाल रहे हैं वो लॉजिक आपको पसंद आ रही है कि नहीं, आप ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि वो लॉजिक वीडियो में डिस्कस ना किए जाए तो हम उन्हें हटा भी देंगे, तो आपके कमेंट पे ही निर्भर है। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।